अस्सलाम वालेकुम। हम जो है वो क्या कहते हैं मॉक वन का जो पेपर है कंप्यूटर का वो हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें जो अभी लास्ट पेपर हुआ था हमारा, इसमें हमने कम्प्लीटली फॉलो किया था जो आगा खान का पैटर्न था। ये पेपर उस पैटर्न पे था। तो क्वेश्चन के जो टाइप्स हैं या जो क्वेश्चंस आए हैं, अगर आप इसको देखें तो वो आपको समझ में आना चाहिए और करने भी आने चाहिए। तो अब आप ये देखिए इसके अंदर क्या है कि एल्गोरिथम के अंदर कह रहे हैं कि एल्गोरिथम सेटअप स्टेप्स जो दे रहे हैं एल्गोरिथम में, वो ये वाला स्टेप दे रहे हैं। एक मिनट, सेव एज, एक मिनट वेट। एक मिनट, मॉक पड़ा है इसमें। अच्छा भाई, इसमें ना पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है भाई, इनिशियली आपसे क्या कहा जा रहा है कि इफ x इज इक्वल्स टू 100, तो लेस देन और इक्वल टू इफ कंडीशन आई हुई है, तो इसमें क्या आएगा, फ्लो चार्ट का सिंबल जो होगा वो डायमंड आ जाएगा। और लिख भी दे डायमंड, जिससे क्या होगा कि ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि आपने सिंबल बनाया क्या था। इनपुट एक्स वाई ये पैरेललोग्राम बनता है, तो आप इसको बनाएं भी और लिख भी दें यहाँ पर कि दैट इज पैरेललोग्राम। अच्छा, इसके अंदर ऑन पेज कनेक्टर जो होता है वो सर्कल की फॉर्म में बनाया जाता है, और ऑफ पेज कनेक्टर जो होता है उसकी शक्ल, वो मैंने एमसीक्यू के अंदर भी पूछा था, उसकी शक्ल जो है वो कुछ इस तरीके से होती है। ऑन पेज और ऑफ पेज कनेक्टर का मतलब ये होता है कि अगर एक ही पेज पे आप ये फ्लो चार्ट बना रहे हैं ना, आप यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँचने के बाद आपने नीचे यहाँ पे कंटिन्यू करना था। अगर एरोज दो हैं, हाँ, यहाँ पे कंटिन्यू करना था, वो गलत बनाया हुआ, उसको छोड़ दें। यहाँ पे आपने कंटिन्यू करना था, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप इसी पेज पे कंटिन्यू करना है। यहाँ पे ऑन पेज कनेक्टर बना के यहाँ पे ए लिखेंगे सिंबल, और क्या करेंगे, यहाँ पे इसी पेज पे किसी भी जगह पे जो हिस्सा खाली हो वहाँ कि आप, मैं लाइन यहाँ से खींच के यहाँ ला के दोबारा से करूँ, आप यहाँ पर ऑन पेज कनेक्टर ए फिर से बनाइए। ये इसका मतलब ये है कि फ्लो यहाँ से आने के बाद अगर मैं इधर आ रहा हूँ तो वो यहाँ से स्टार्ट हो जाए। अगर एरो बनाते तो भी ठीक है, लेकिन एरो जो होता है ना वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बहुत ज़्यादा ना, उसकी रीडेबिलिटी में फर्क पड़ेगा। तो ये ऑन पेज, एक ही पेज के अंदर अगर किसी हिस्से को कनेक्ट करना हो, और ऑफ पेज का मतलब क्या, एक पेज खत्म हो गए बैक पेज के ऊपर जा रहा है, तो वो ऑफ पेज कनेक्टर ये वाला होगा जो दूसरा सिंबल मैंने आपको बताया। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने नंबर्स में लिखना था, तो आप बात जानते हैं कि प्रॉब्लम डेफिनेशन सबसे पहले, डिफाइनिंग प्रॉब्लम पहले नंबर का। जब मैं प्रॉब्लम को डिफाइन कर दूंगा तो फिर उसको एनालाइज करूंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जब मैं कर लूंगा तो फिर प्लानिंग का सॉल्यूशन किया जाएगा, और फिर आपके पास कैंडिडेट सॉल्यूशंस जो होंगे वो फाइंड आउट, और फिर उसमें बेस्ट सॉल्यूशन जो होगा वो उठाया जाएगा। तो ये आपने नंबर्स लिखने थे इस तरह, तो तुम्हें उसकी सीक्वेंस पता होनी चाहिए क्या है। आपको क्या पता होना चाहिए कि किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करना है। जरा जल्दी आइएगा बेटा, मैं इसको स्टार्ट करें। अच्छा, यहाँ पे ड्राई रन है, देखो ये स्टार्ट हो रहा है, यहां पे कह रहे हैं ये ड्राई रन टेबल कंप्लीट करें। देखिए स्टार्ट हुआ, सबसे पहला काम क्या हुआ, रीड ए। तो बताइए ए की वैल्यू 5 दी हुई है, तभी इसने ए की जगह क्या लिखा, 5, यानी कि रीडिंग इनिशियली 5 हो गई। बी की वैल्यू नीचे आए तो क्या हुई, 1, और सी की वैल्यू भी क्या हुई, 1। अब सी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी, यहां पे आए मल्टीप्लाई किया, तो देखिए ये मल्टीप्लीकेशन बी इंटू सी की वैल्यू 1 थी, अभी भी क्या रही, 1। अच्छा, नीचे आने के बाद कंडीशन चेक हुई, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, नो है, तो आप ऊपर चले जाएंगे, यानी कि लूप में आ जाएंगे। अगर यस होगी तो बात, तो इसका मतलब क्या, फॉल्स पे चलेगा और ट्रू पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अब ये अगर आपने चेक किया ए इज इक्वल्स टू, क्या ए और सी आपस में बराबर है, नहीं, तो फॉल्स हो गई कंडीशन। जब कंडीशन फॉल्स हुई तो फॉल्स होने के बाद यहाँ पे आएंगे तो सी इज इक्वल्स टू, सी की वैल्यू जो पहले 1 थी अब क्या हो गई, 2 हो गई। अब अगला स्टेप यहाँ पे आपने लिखना था, 2 होने का मतलब क्या है कि ए अभी भी 5 है, बी अभी भी 1 है, सी जो है वो क्या हो गया, 2। अब बी इंटू सी, यहाँ पे आंसर क्या आया, 2, अभी भी फॉल्स है, 5 है ना ए,
5 अभी सी, तो ये फॉल्स, और सी की वैल्यू 2 से बढ़ाते हैं तो 3 हो जाएगी। फिर ये 5, फिर ये 1, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये फॉल्स, और फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 1, फिर ये 4, फिर ये 4 फॉल्स और 5, और फिर ये 5, और फिर ये 1, फिर ये 5 ट्रू। अब नहीं 6 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब ये ट्रू हो गया तो आप नीचे आ गए ना, इधर तो गए नहीं। आप 6 की इसकी सी की वैल्यू प्रिंट करें, नहीं इधर इसको खाली छोड़ देंगे, तो इसको खाली छोड़ दीजिए। सी की लास्ट अपडेटेड वैल्यू क्या होगी, बी की लास्ट अपडेटेड वैल्यू, और ए की सर। अगर पूछ रहा है तो आप लिख सर वो जो डिसीजन वाला डायमंड है सर, हाँ। उधर डबल इक्वल टू आना चाहिए था ना। देखें, जब आप लिखते हैं ना डबल इक्वल टू, तो डबल इक्वल टू किसके लिए लिखा जाता है, सी लैंग्वेज की कंपैरिजन में। अच्छा ये तो वैसे ही मतलब, तो ये तो कोई लैंग्वेज तो नहीं है ना, ये तो आप हम अपने लिए बना रहे ये तो आप अपने लिए बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, चूंकि ये लैंग्वेज नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि इक्वल टू सी लिखने का मतलब ये हुआ कि दोनों को चेक कर रहा है कि है या नहीं। हाँ सर ये c इक्वल टू c प्लस 1 है, इसकी हम अगर लास्ट वैल्यू मांगे तो हम 5 लिख देंगे। नहीं, देखो जब मैं यहाँ पहुंच गया तो c इज इक्वल टू c प्लस 1 की वैल्यू कभी नहीं मांगेगा, वैल्यू हमेशा वेरिएबल की मांगी जाती है, a b c। अगर ये कहता है c प्लस 1 की बताओ, तो c की वैल्यू क्या आई, 5। अगर ये कहता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ c प्लस 1, ये कहता है, तो c की अपनी वैल्यू क्या है, तो c प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, 6। लिखोगे क्या 6, लेकिन c की वैल्यू अभी भी क्या होगी, 5। 1 एडिशनल क्या हो गया, ऐड हो गया, c 6 के बराबर नहीं हुआ, समझे। हाँ भाई, समझ में आया। आगे आगे, ये जो दोनों क्वेश्चंस थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये दोनों क्वेश्चंस मैं जब रिवीजन कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा। इसमें क्या है, लूप में फॉर लूप और व्हाइल लूप, जिसका सबसे पहला जो है वो ये है कि फॉर लूप जो है वो काउंटर लूप है, ठीक है, और ये जो है ये कंडीशनल लूप है। अच्छा, फॉर लूप के लिए आपने देखा है कि बिफोर एग्जीक्यूशन नोन होती है वैल्यूज, बिफोर एग्जीक्यूशन वैल्यूज आर नोन, काउंट जो है वो क्या होती है, नोन होती है, जबकि यहां पे काउंट जो होगी वो क्या होगी, अननोन होगी, यानी कि मुझे नहीं पता कितनी दफा ये चले, कंडीशन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अच्छा, तीसरा इसका सिंटैक्स हो सकता है। सिंटैक्स में कैसे लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर i इज इक्वल, यानी कि i इज इक्वल टू 1, जो भी वेरिएबल का सिंटैक्स होता है वो करके यहाँ पे बॉडी लिख दिया जाएगा इसकी, ये इसका सिंटैक्स है। और while लूप के सिंटैक्स while लिखेंगे और फिर बॉडी बना देंगे, while लिखेंगे फिर कंडीशन आएगी और फिर नीचे क्या आ जाएगी, इसके बॉडी आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, फॉर और while लूप का डिफरेंस। मैं 5 डिफरेंसेस आपको बताऊंगा आगे चल के, आप देखेंगे, क्योंकि अब जब रिवीजन करने के लिए जाएंगे तो वो पूरे चैप्टर के रिवीजन पूरी बुक का होगा, तो उसमें बहुत सारी चीजें आप इसके बारे में while और do। हाँ बेटा, सिंटैक्स डिफरेंस हो सकता है, एग्जाम्पल डिफरेंस हो सकता है, कोई एक छोटी सी एग्जाम्पल लिख दें तो वो भी क्या कहलाएगा, डिफरेंस कहलाएगा। अच्छा, while और do while, while के अंदर इसका सिंटैक्स लिखें। सिंटैक्स कैसे होगा, आप लिखेंगे पहले while, फिर लिखेंगे कंडीशन, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, बॉडी, ठीक है। और डू वाइल में क्या होगा, पहले डू लिखेंगे, फिर बॉडी लिखेंगे, और फिर वाइल लिख के कंडीशन लिखेंगे। ऐसे ही लिखते हैं ना। इसके अंदर क्या है, कंडीशन पहले चेक होती है, हाँ, चेक फर्स्ट, इसमें चेक और इसमें क्या होगा, चेक लास्ट, ठीक है। ये इनका मेजर डिफरेंस। चाहे तो इनकी एक एग्जांपल भी दे सकते हैं छोटी सी बनाकर। तो ये अब जो चीजें आ रही हैं, ये वो क्वेश्चन है जो आप मोस्टली बच्चों ने क्या किए हैं, गलत। तो अब आप जरा इसको समझने के लिए, ये वही चीज है जो कि प्रोग्राम बनाने के लिए आपके जहन में होनी चाहिए कि मैंने चीजों को किस सीक्वेंस। अब ये कहता क्या है, मेक अ प्रोग्राम एज गिवन। आपने 5 टाइम्स प्रिंट कराना है, 5 टाइम्स प्रिंट कराना है AKHSS को बाय यूजिंग फॉर लूप। तो आप प्रोग्राम को स्टार्ट कैसे करेंगे, आप चाहें तो आप
हैश इंक्लूड से शुरू किया जाएगा, हैश इंक्लूड std डॉट h, फिर क्या लिखेंगे मेन इंक्लूड के आगे क्या लिखा है आपने? stdio डॉट h। उसके बाद क्या करेंगे, अब प्रोग्राम स्टार्ट होगा। यस सर। बताइए AKHSS जो है वो तो एक कांस्टेंट है ना, तो मुझे वेरिएबल लिखने की जरूरत ही नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ कौन सी स्टेटमेंट चाहिए, प्रिंट। तो देखिए मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ इंटीजर आई, काउंटर वेरिएबल होगा, तो मैंने एक इंटीजर आई है यहाँ पे लिख दिया, सही। अब मैं लिखूंगा लूप जो काम करवाना है, फॉर आई इज इक्वल टू 1, कितनी दफा चलाना है, 5 और आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे इसकी बॉडी आएगी, बॉडी के अंदर प्रिंट है अब बॉडी के अंदर मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ AKHSS। कोटेशन में लिखेंगे AKHSS। ये बताइए जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो ये कितनी दफा चलेगा, स्लैश नहीं है ये सही से? 5 दफा चलेगा। हाँ स्लैश एन कर दें, इन्होंने अगर नीचे का वो मर्जी आपके लिए सर इसको कैसे पता था कि AKHSS आई है, इक्वल्स टू आई है? वो तो हम फॉर लूप कर रहे हैं ना। हमने ऊपर पे जहाँ लिखा है इज इक्वल टू 1, वहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते AKHSS, नहीं प्रिंट तो यही कराना है। नहीं, देखो याद ये ना, आप क्वेश्चन जो है ना वो बिल्कुल बेसिक। हाँ भाई क्या जवाब दोगे इसको? क्या सब कह रहे हैं? वो कह रहा है आई इज इक्वल टू 1 है, आई कह रहा है मैंने आई को AKHSS क्यों नहीं लिखा। क्योंकि वो तो सर वो अंदर वो वेरिएबल पुट थोड़ा, सॉरी नंबर को अंदर थोड़ी डाल रहे हैं वेरिएबल के, वो तो कांस्टेंट है, नाम है, बस उसको प्रिंट करवाना है हमने 5 समझ दफा। रहे हो, AKHSS एक ऐसी चीज है जो मैंने प्रिंट कराना है, समझ रहे हैं। समझिए प्रिंट कराने का मतलब है कि एक स्टैम्प है, ठप्पा है आपके पास, वो आपने ठप्पा लगाना है। अगर मैं तुमसे कहता हूँ एक दफा ठप्पा लगाओ तो तुम एक दफा लगा सकते हो। अगर मैं एक लूप बनाऊं, लूप साइकिल के पहिए की तरह और उस पर ठप्पा लगा दूं, अटैच कर दूं, पहिया 5 दफा घुमाऊंगा तो 5 दफा ठप्पे लगेंगे, नहीं समझे। ये जो है ये वाली चीज है ना, ये जो मैं लिख रहा हूं ए यहां से, ये फॉर वाली चीज, ये जो मैंने फॉर वाली चीज लिखी है, देखिए ये जो मैंने फॉर का लिखा है ये, और ये फॉर की बॉडी, ये फॉर बता रहा है कि ये एक ऐसी साइकिल है जो 5 दफा चलेगी। साइकिल में तुमने प्रिंट कराना है, प्रिंट डाल दो, इनपुट लेना है, इनपुट डाल दो, समझ रहे हो, नंबर्स को ऐड कराना है, नंबर्स डाल दो। जो काम करना है वो बॉडी के अंदर लिखेंगे। मुझे काम क्या करना था, AKHS प्रिंट कराना था, वो मैंने बॉडी में लिखा। ये जो I1, I5, I++, ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये एक ऐसी मशीन है जो कितनी दफा चलेगी, 5 दफा चलेगी। क्योंकि हमने वेरी काउंट किया ना, तो 5 मैंने ये करके I1 से 5 तक लिखने का मतलब क्या है कि ये एक लूप 5 दफा चलेगा। अब जब लूप चल रहा होगा, अगर उस लूप के, अब बस देखिए मैंने एक लूप बनाया और उस लूप में आपको बिठाला, समझ रहे हैं, और हर दफा लूप में मैं आपको एक थप्पड़ लगाता हूं तो बताइए जब वो लूप 5 दफा चलेगा तो आपको 5 थप्पड़ लग चुके होंगे ना। अगर मैंने लाते मारनी है तो लाते पड़ चुकी होंगी आप, 5 लाख समझ में आ रही बात। अगर एक लूप में आपको डाला है और हर लूप में मैं एक दफा आपको फेल कर रहा हूं, तो 5 दफा में आप 5 दफा फेल हो रहे होंगे। मुझे अगर एक वेरिएबल इनपुट चाहिए तो मैं लिखूंगा स्कैनफ और इनपुट की स्टेटमेंट लिख दूंगा, लेकिन मुझे इनपुट की स्कैनफ की स्टेटमेंट जो है वो अगर मैंने लूप में 5 दफा में लिख दी है तो इनपुट अब एक दफा नहीं, कितनी दफा लिया जाएगा, 5। प्रिंट कितनी दफा होगा, 5 दफा, समझ रहे हैं। तो अब ये जो AKHSS लिखा है, ये इस लूप 5 दफा, ये बता रहा है कि लूप 5 दफा एग्जीक्यूट होगा, और अंदर वाली चीज बता रही है कि तुमने करना क्या था, तुमने ये काम करना था, तो इसने इसको क्या किया, प्रिंट कर दिया। अब देखो नीचे वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है प्रिंट करो नंबर बाय यूजिंग व्हाइल लूप, व्हाइल के जरिए प्रिंट करो फ्रॉम 15 to 35। अगर मैं इसको व्हाइल के बजाय प्रिंट करूं किस चीज से, फॉर से, यही वाली चीज, 1 मिनट रुकना, 15 से 35 एक सीक्वेंस है ना, अगर मैं फॉर के थ्रू प्रिंट करना चाहूं तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे ही स्टार्ट करूंगा, मेन लिखने के बाद मैं इंट लिखूंगा, इंट आई काउंटर हो गया। अब ये बताइए मैं लिखूंगा फॉर आई, कहां से शुरू कर रहा हूं, मैंने पहले 1 से था, अब कहां से शुरू कर दूंगा, यानी कि एक लूप चले जो कि 15 से शुरू हो और I is और जाए कहां तक,
35 तक जाए, I is equal और हर दफा 15 के बाद क्या है 16, एक इंक्रीज होना, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा I प्लस प्लस। अब ये जो लूप है ना, बॉडी जो आ रही है इसकी, इस बॉडी के अंदर जो भी चीज होगी वो 35 36 यानी कि 15 से 35 कितने नंबर बनेंगे, कितने 20। इसका मतलब क्या है, ये लूप कितनी दफा चलेगा 20 दफा चलेगा। अब मैंने बॉडी में करना क्या है, मैंने प्रिंट कराना था क्या, इन नंबर्स को ना, तो ये नंबर आई है ना, मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट एफ स्लैश एन और %d और यहाँ पे क्या लिख दूंगा आई। सर लिखा तो नहीं होगा क्वेश्चन में, उधर तो लिखा हुआ था सर AKHSS। देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट कराएं क्या, नंबर्स को, कहां से कहां तक 15 से 35 तो लिख दिया गया ना ये। अब एक सेकेंड, अब जरा देखो जब ये चलेगा, सुनो भाई, अब जब ये चलेगा तो 15 से स्टार्ट करेगा, Yes, sir. जब तुम नीचे पहुंचोगे तो पहली वैल्यू 15 की होगी, तो क्या प्रिंट कर देगा ये 15 प्रिंट हो जाएगा। अगली दफा जब तुम ऊपर जाओगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 16, ऐसे कर जब नीचे आओगे तो 16 को प्रिंट कर देगा, तो 16 प्रिंट हो जाएगा नीचे। तो करते करते कहां तक प्रिंट कर जाओगे, ट्रू हो जाएगा। समझ गए। अब ये बताइए, मैंने i इज इक्वल टू आई प्लस प्लस लिखा है ना, मैं अगर इसको चेंज कर दूं i प्लस, मैं लिख दूं i इज इक्वल टू आई प्लस 5, फिर हो जाए तो भी क्या लिख दूं i इज इक्वल टू आई प्लस 5। अब बताओ कैसे एग्जीक्यूट करेगा, पहले 15 प्रिंट कर देगा, 25 हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो 15 प्लस 5 कितना होगा 20। 20। तो इसका तो क्या, जब नीचे उतरोगे तो क्या प्रिंट कर देगा 20, फिर ऊपर जाओगे तो 25, अभी भी चेक करेगा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35 और फिर बाहर। तो बताओ 15 से 35 नहीं आएगा, कहां से कहां तक जाएगा 5 के गैप के साथ। तो देखो जो इंस्ट्रक्शन में रखूंगा ये उसी इंस्ट्रक्शन के रिलेटिवली क्या कर रहा होगा उसे। देखिए ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक पेन है, इस पेन में अगर मैंने रेड इंक रखी है तो रेड में लिख रहा होगा, अगर मैं ब्लू इंक डाल दूंगा तो वो वही काम ब्लू इंक से कर रहा होगा। लूप है, लूप के अंदर जो चीज रखूंगा वो उसी के रिलेटिवली अपने फंक्शन क्या कर रहा होगा। लूप के ये पैरामीटर्स हैं, ये एक मशीन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि कितनी दफा चलना है, इससे दरमियान में जो भी चीज रखूंगा आपको बात समझ में आ रही है। अच्छा, वही लूप वाइल के थ्रू भी ऑपरेट होता है। वाइल कंडीशन कैसे होती है, वाइल के साथ कंडीशन आती है। आप देखिए इसमें इंक्रीमेंटल सब लिखना पड़ता है। मैंने पहले क्या लिखा, मेन, मैंने क्या लिखा मेन। अब जरा यहाँ पे ये चीज देखें कि ये जो प्रोग्राम है मैं इसे वाइल में डायरेक्टली कन्वर्ट भी कर सकता हूँ, कन्वर्जन का भी मेथड है। देखें आपने पहले मेन लिखा, मेन लिखने के बाद नीचे आए। हाँ भाई, आप में से कितने ऐसे हैं जिनको 50% से ज्यादा समझ में आ रहा है? हाँ तो भाई, जो कुछ अभी मैंने बताया वो मोर देन 50% समझ में आया। कितने ऐसे हैं जिनको लेस देन 50% समझ में आ रहा है? क्या चीज नहीं क्लियर हुई? ये जो मैंने बताया AKHSS, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं AKHSS की जगह तुम्हारा नाम लिख देता तो भी क्या होगा, आपका 5 टाइम्स नाम प्रिंट हो जाता। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर, अच्छा जब ये चलता है तो कैसे चलता है, सुनिए आपके समझ में आ रही बात। चलता है तो कैसे चलता है, पहले 1 आता है। अगर मैं AKHSS की जगह प्रिंट करा देता I, वैल्यू ऑफ I, तो बताइए जब ये पहली दफा अंदर जाता तो I की वैल्यू क्या होती, तो प्रिंट भी क्या करता। दूसरी दफा I की वैल्यू क्या होती, तो प्रिंट भी क्या करता, तो इसका मतलब क्या है 1 2 3 4 5 प्रिंट कर रहा होता। अभी बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे I की वैल्यू शुरू किससे हो रही है, 15 से। इससे इसको चेक किया, कंडीशन ट्रू है फॉल्स, ट्रू। कंडीशन क्या है, ट्रू। नीचे उतरेगा, प्रिंट क्या करा दिया मैंने, I। ये जो स्टेटमेंट लिखी है, ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, वो जो लूप में I की वैल्यू थी उसको क्या करा दिया। तो बताओ I की वैल्यू क्या है लूप में, 15। तो प्रिंट क्या किया, शुरू में प्रिंट क्या किया, 15। मुझे बताइए अगर मैं इसकी जगह AKHSS लिख देता है यहाँ पर, प्रिंट एफ AKHSS, अब ये बताओ क्या प्रिंट होता है। अगर मैं इसको चलाता ऐसे कितनी दफा,
15 से शुरू करता और कहां तक जाता 35 तक, तो 20 टाइम्स बनते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये कितने 20 टाइम्स प्रिंट कर रहा होता, क्या चीज है कि HSS। क्या 15 से 35 आता है उसमें? नहीं। अगर मैं वेरिएबल को प्रिंटिंग में डाल दूंगा तो प्रिंट होने लगेगा। समझ में आ रही बात? देखें ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके पास मैंने आपको एक लेटर लिखने के लिए या एक कंटेंट लिखने के लिए 3 पेन प्रोवाइड किए। सुन रहे हो? पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैंने कितने पेन प्रोवाइड किए? 3। मैंने दे दिया आपको 3 पेन आपके पास पड़े। मैंने आपसे कहा कि ये तीनों पेन क्वेश्चन के आंसर लिखने में इस्तेमाल करें आप। तो आंसर तो वही रहेगा ना, वही रहेगा, लेकिन आप क्या करेंगे? पेन चेंज कर दें। समझ में आ रही बात? मैंने AKHSS लिख दिया तो AKHSS प्रिंट हो जाएगा उतनी टाइम। मैंने उसको हटा के आई लिख दिया, आई लिख दिया तो आई की वैल्यू। अच्छा अगर मैंने आई लिखा है ना, अगर मैं लिख देता प्रिंट, मैं ये ऐसे स्टेटमेंट लिखता कि आई मल्टीप्लाई बाय 2, तो आई मल्टीप्लाई जो आई की वैल्यूज होती है वो 2 से मल्टीप्लाई करके प्रिंट होती चली जाती है। मसलन देखो पहली वैल्यू क्या है? 15 टू द पहली वैल्यू क्या प्रिंट होती? 16 की जगह क्या प्रिंट करता? 16 टू द 30, 32 फिर और ये करता जाता और आखिर में क्या प्रिंट करता? 70। जो तुम अंदर चेंज करोगे वही क्या है। प्रिंटिंग एज इट इज। अभी भी नहीं समझ, थोड़ी बहुत आई समझ, 50% तक पहुंचे। देखिए प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट रखना आपके क्लियर नहीं हो सकेगा, समझ रहे हैं? ये फॉर लूपिंग है। वाइल लूप के अंदर कहते हैं आपने इंटीजर, आपने क्या आई से स्टार्ट कर रहे हैं, आई लिख दें इंटीजर पहले। एक मिनट, वाइल लूप को इंप्लीमेंट करने का सबसे पहला काम क्या होता है कि आई के अंदर जो वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है वो सबसे पहले इनिशियलाइज कीजिए। वाइल से पहले वैल्यू क्या कर दें? इनिशियलाइज कर दें। क्या इनिशियलाइज हुई वैल्यू? 15। गलत लिख दिया। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 15। शुरू आई इज इक्वल टू 15। फिर आई इज लेस देन, नहीं, सबर करें। यहाँ तक लिख लिया? मुझे ये काम किसके थ्रू करना है? पहले मैंने ये काम किसके थ्रू किया था? जब मैं वाइल के थ्रू करने के लिए जाता हूं तो पहला स्टेप क्या होता है? वेरिएबल को क्या कराता हूं? इक्वेट, इनिशियलाइज कराता हूं। वेरिएबल क्या कराता हूं? इनिशियलाइज कराता हूं। फिर 30। दूसरा काम क्या होता है? अब मैं क्या लिखूंगा? वाइल लिख, क्या लिखूंगा? वाइल। अब वाइल लिखने के बाद कंडीशन लिखूंगा कि वाइल चलेगा कब तक? लेस देन एंड इक्वल टू 35 देखिए ये है ना 35, मैं ये लिख दूंगा लेस देन इक्वल टू 35। अब यहां पर मुझे प्रिंट क्या कराना है? आई की वैल्यू। बताइए आई की वैल्यू क्या होगी? अभी वो तो सर आपने पहले लिख दी थी। 15 है, मुझे इस 15 को क्या कराना है? प्रिंट। तो मैं यहाँ पे क्या कराऊंगा? प्रिंट एफ। क्या चीज प्रिंट करा दूंगा? आई की वैल्यू कैसे प्रिंट कराऊंगा? स्लैश एन परसेंट डी और यहाँ पे क्या लिख दूंगा? आई प्रिंट हो गया। आई की कौन सी वैल्यू प्रिंट हुई? 15। अगर यहाँ पे 5 लिखा होता तो क्या प्रिंट होता? 5। अच्छा अगर यहाँ पे 50 होता तो क्या प्रिंट होता? 50। नहीं, अगर 50 लिखा होता तो कंडीशन ट्रू होता नहीं। कंडीशन ट्रू ही नहीं, तो 50 प्रिंट नहीं, क्योंकि प्रिंट उस वक्त करेगा जब कंडीशन क्या हो? ट्रू हो, तब अंदर जाओगे ना। समझ में आती है बात? अच्छा अभी 15 है तो पहले क्या प्रिंट हो गया? 15। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कराते हैं? इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट। इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट ये वाली स्टेटमेंट जो आखिर में आई प्लस प्लस लिखते हैं कि आई प्लस प्लस लिखोगे, यानी कि आई की वैल्यू जो 15 थी अब क्या हो जाएगी? 16 बाद में देते। जब ये 16 हो गई तो अब लूप से बाहर निकलोगे और आके इस कंडीशन को क्या करेगा? चेक। अब आई की वैल्यू क्या हो गई? 16। नीचे उतरेगा, क्या प्रिंट करा देगा? 16। फिर ये 17 होगी, फिर ऊपर जाएगा। समझ रहे हैं? ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगर ड्राई रन बनाएंगे तो भी हो जाएगा। ये चीज समझ में आई? पहले हो गई दोनों, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ब्रेक हो चुकी? जाए